तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आपके लिए जबलपुर से अमरकंटक तक की पूरी जितनी यात्रा है वो, और हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। हम माता नर्मदा के दर्शनों को गए, वहाँ के उद्गम स्थल को देखा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जबलपुर से अमरकंटक 286 किलोमीटर दूर है। मिनिमम 6 घंटे 41 मिनट लगते हैं हमें अमरकंटक पहुँचने में। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर अपना एक होटल बुक करके रखा था, जो हमने जबलपुर से ही बुक कर लिया था। और यहाँ से जाने के लिए हमने बाय रोड एक कार बुक की थी। आप चाहे तो इससे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी, बट बस अगर जाती है तो रात में जाती है और सुबह 4 बजे पहुँचाती है। और ट्रेन जो रहती है वो आपको पेंड्रा तक ले जाती है, उसके बाद आपको अपना वाहन करना पड़ता है। इसीलिए हमने ज़्यादा सूटेबल समझा कि हम कार लेकर गए। और देखिए, अब हम अमरकंटक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी होटल में आ गए हैं। तो ये कल्चरी की हमारी होटल है और काफ़ी खूबसूरत है। मतलब बाहर से ही पहले मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि ये नेचुरल जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं और होटल है, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। मतलब यदि आप 1 से 2 दिन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो पहले से अपनी बुकिंग करके जाइए, ताकि आपको जाने के बाद वहाँ पर कुछ भी ढूंढना ना पड़े। तो मुझे तो ये होटल बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर करा दूँ इस होटल का। आप पूरे यहाँ के नेचुरल वातावरण को देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे थे और बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी था, झूले थे, एक्सरसाइज के लिए भी था। और क्योंकि नर्मदा के पास में है, बगल में नर्मदा बहती थी, तो हमें यहाँ पर जब हम अपनी रूम की विंडो से देखने गए तब हमें वहाँ से नर्मदा भी दिखाई दी। और देखिए, यहाँ का गार्डन भी काफ़ी सुंदर है। और यहाँ एक चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर मंकीज़ इतने ज़्यादा हैं कि यदि आप अपने हाथ को ध्यान नहीं देते तो सामान लेकर फुर्र हो जाते हैं। तो देखिए, अब हम चल रहे हैं होटल के अंदर, और होटल के अंदर का भी जो भी आपको सीन दिखाई दे रहा है काफ़ी सुंदर है ये। और जब हम दूसरे दिन यहाँ पर मॉर्निंग में उठे थे तो देखने लायक था ये सीन। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रह जाना चाहिए। तो चलिए, चलते चलते हम चलते हैं अपने रूम में। और रूम का भी टूर बहुत प्यारा है। आप ये बात तो मानेंगे कि जब हम अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ के रूम और होटल का जितना एटमॉस्फेयर रहता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे लिए चेंजेस होते हैं लाइफ में। महीने में 1 से 2 बार हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, ताकि हमारा मूड फ्रेश भी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। देखिए, हमारा होटल भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद नहा धोकर हम दोपहर को निकल लिए, तो थोड़ा सा हमने आसपास घूमा और उसके बाद हम चल दिए जो अमरकंटक का मेन मंदिर है, जो है नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है यहाँ पर। तो देखिए, ये मंदिर आपको मैं बाहर से दिखा रही हूँ, अभी मैं अंदर भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर हमारा सामना सबसे पहले बंदर से ही हो गया। मतलब हनुमान जी और मंकी भी कहेंगे, हनुमान जी के सेवक कहे जाते हैं। और देखिए, हम अंदर आ गए हैं। ये पूरा वाइट कलर से है और इतना खूबसूरत है मंदिर। और जब हम इसको रात में देखने गए थे, मैंने रात की इसमें क्लिप जो है वो ऐड नहीं कर पाई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मेन मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पर जो कुंड है, उस कुंड में कहा जाता है कि यहाँ पर नेचुरल रूप से नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। यहाँ से ही नर्मदा मैया निकली हैं। और क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूटिंग करना मना था, इसीलिए हमें थोड़ा सा ही दिखाने के बाद कैमरे को बंद करना पड़ा। पर मैं आपको उसकी एक फ़ोटो इसमें ज़रूर दिखाऊंगी, जो नर्मदा माता का मंदिर है। और देखिए, यहाँ पर शंकर जी भी हैं, जिसको हम जो जल है नर्मदा जी का, उसी से अभिषेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने हाथों में ही जल लेकर उनके ऊपर अर्पित कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर जो जल है, इसमें पैर डालना मना है, तो इसीलिए हम थोड़ा अपने पैरों को संभाल कर, सारे लोग ऊपर ही रखते हैं और पानी में पैर कोई नहीं डालता, क्योंकि जो मेन मंदिर बना हुआ है उसमें नर्मदा जी की मूर्ति रखी हुई है और ये जल पूरा उनके पास जाता है। और इसके बाद हम आगे चले गए, क्योंकि बंदरों के द्वारा हमारे प्रसाद को ले लिया गया था, ग्रहण कर लिया गया था। तो हमारे पास तो प्रसाद था नहीं, सिर्फ एक नारियल था। तो ये बात हमने पंडित जी को बताई, तो उन्होंने अपनी तरफ से हमें प्रसाद दिया कि आप जाकर इसमें दूसरा प्रसाद खरीद कर और मिक्स करके आप बांट सकते हैं। और ये देखिए, ये पुराना मंदिर है उनका।
इसी के नीचे कहा जाता है कि इसका मेन कुंड है। इस मंदिर के नीचे ही मेन कुंड है जहाँ से नर्मदा जी निकली है। इसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा था क्योंकि पूरा चिकना था, पूरा मार्बल लगा हुआ था। और यहाँ पर मंकीज़ का इतना आतंक है कि हर जगह बहुत संभल के चलना पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक शॉप थी तो वहाँ से यहाँ का प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद बाहर आ गई तो हमने अपनी एक फ़ोटो भी निकलवाई। उसके बाद हम इस मंदिर के सामने ही पातालेश्वर का मंदिर है और काफ़ी सारी यहाँ पर पुराने मंदिर बने हुए हैं जो पत्थरों से निर्मित हैं, तो वहाँ गए। यहाँ पर पहले एंट्री फ़ीस लगती है पर मेंबर 25 रुपीज़, और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये इसमें कंसेशन देते हैं। इसके बाद हम अंदर गए और अंदर जाके हमने अपनी कुछ फ़ोटोशूट की हैं और थोड़ी सी कवरेज भी की है, तो मेरे साथ आप भी देखते जाइए। यहाँ पर पातालेश्वर मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, सब थोड़ा सा मैंने कवरेज किया है बट इसमें दिखाई क्लियर नहीं देगा। और इसके बाद जब हम अंदर गए हैं तो अंदर का तो मतलब जो दृश्य था, यहाँ का सीन इतना बढ़िया था कि लग ही नहीं रहा था कि हम अपने ही इंडिया में कहीं हैं। ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मन शांत हो गया था यहाँ पर इन मंदिरों को देखकर। लोग बहुत शांति से आते हैं यहाँ पर। काफ़ी पुराना शंकर जी का मंदिर भी है जिसके भी अभी आपको मैं दर्शन करवाऊंगी, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही हमने कई जगह पर अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई। और देखिए यहाँ पर एक ही ऊपर मंदिर था जिसको मैंने पहले आपको बताया था, तो इसमें हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो उसके अंदर का हम आपको नहीं दिखा पाए। उसके बाद हमने देखा तो इस मंदिर के पीछे भी नर्मदा जी पूरे में बहती हुई दिखाई दी और काफ़ी खुला वातावरण था, तो वहाँ पर घूमने में चलने में बहुत अच्छा लग रहा था। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कहीं मंदिरों के दर्शन करने जाना है तो एक बार अमरकंटक जरूर जाइएगा। आपको इतनी आत्मिक शांति मिलेगी और इतना अच्छा वातावरण मिलेगा, आपको रास्ते में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब मन खुश रहता है देखकर। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।